जो इश्क में यकीन रखते हैं उनके हर निवाले में भी इश्क घुला रहता है। इश्क की कोई भी कहानी सुनिए और फिर कल्पना कीजिए और फिर जब कोई रोटी खाइए तो उसके साथ इश्क की लज्जत महसूस होगी। तो आइए अब किस्सों के दस्तरखान पे बैठें, एक नई रोटी तोड़ें और इश्क चखें, क्योंकि कुछ मोहब्बतें दिल से नहीं स्वाद से भी जिंदा रहती हैं। इश्क की रोटियां सीरीज की तीसरी कहानी लेकर हाजिर हूं मैं, उत्कर्ष सिन्हा। तो लखनऊ के नवाबी दौर में चौक की तंग गलियों और फरंगी महल की छांव में एक अनोखी रोटी ने जन्म लिया था, गोजवान। छोटी गाय के जीभ के आकार की लंबी, नुकीली, मुलायम और हल्की मीठी रोटी। ये ना तो बकरखानी जैसी थी और ना ही केसर वाली शीरमाल की चमक वाली, बस इतनी नाजुक और नरम कि एक कौर में ही दिल को सहला देती। पुराने लखनऊ में कुछ चुनिंदा तंदूरों पर आज भी रोटी ये सेकी जाती है, लेकिन कहते हैं कि इसका जन्म एक रईस सेठ की पर्दा नशीन बेटी और एक गरीब ग्वाले के इश्क से हुआ। नाम भी पड़ा है गोजबान, गाय की जीभ जैसी आकृति से, लेकिन हकीकत में दो प्रेमियों की अनकही जुबान पे चढ़ा स्वाद। तो चौक के पास ऊंची दीवारों वाली एक हवेली थी, सेठ रामदास की हवेली। बहुत मशहूर हवेली थी और ये सेठ जी जो थे वो सोने चांदी के व्यापार से इतने अमीर थे कि लोग बाग उधर से गुजरते तो उनकी निगाह बेसाख्ता उनकी हवेली पर पड़ी जाती थी। और रईसी का आलम ये कि नवाबी दरबार के बहुत सारे अमीर उमरा भी उनसे बहुत जलते थे। और हवेली के झरोखों से झांकती थी उनकी इकलौती बेटी मीरा। पर्दानशी मीरा को बाहर कदम रखने की सख्त मनाही थी। वो सुबह शाम पूजा करती, माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती और फिर झरोखों से गलियां निहारती रहती। लंबी काली चोटी, गोरी कलाइयां और हंसती आंखों में सपनों का गहरा समंदर लिए 18 साल की मीरा अब शादी के लायक हो चुकी थी। सेठ भी रिश्तों की बातें करने लगे थे, लेकिन मीरा का दिल तो कहीं और अटक चुका था। हवेली के पीछे एक गौशाला थी जहां रोज दूध लेकर एक ग्वाला आता था। उसका नाम था गुलाबू। एक खूबसूरत नौजवान, गरीब था लेकिन हिम्मती बहुत था। लंबा कद, गोरा रंग, घुंघराले बाल और मुस्कान में जंगल जैसी ताजगी। वो गाय चराता था, दूध निकालता था, हवेली के लिए घड़े में भर के लाता था और मीरा झरोखे से उसे देखती थी। कभी कभी गुलाबू भी ऊपर देखता। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती। यही था इश्क का पहला इशारा। एक सुबह गुलाबू दूध का घड़ा लेके हवेली के दरवाजे पे पहुंचा। मीरा ने झरोखे से झांका। गुलाबू ने भी सिर ऊपर किया। उनकी आंखें मिल गईं तो मीरा शर्मा के पीछे हट गई, मगर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शाम को गुलाबू फिर आया, दूध दिया और मीरा ने अपनी माँ से कहा, आज दूध बड़ा ताजा लग रहा है, थोड़ा ज्यादा पी लूं? माँ हंसती, लेकिन मीरा का मन तो गुलाबू की मुस्कान में अटक गया था। दिन बीतने लगे, गुलाबू रोज आता, मीरा झरोखे से देखती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और नीचे गुलाब का एक फूल फेंक दिया। गुलाबू चौंका, फूल उठाया, फिर ऊपर देखा, मीरा मुस्कुरा दी। गुलाबू ने फूल को सीने से लगा लिया। दोनों इशारे बहुत साफ थे। रात को सोते वक्त मीरा ने सोचा, ये इश्क है। फिर उसे पिताजी का पर्दा, उसकी उनकी इज्जत सब याद आने लगी। कैसे कहूंगी किसी से? और उधर गुलाबू गौशाला में लेटा सोचता, लगती तो बिल्कुल राजकुमारी सी है, लेकिन मेरा तो कोई हक भी नहीं उसमें। लेकिन मीरा ने ठान लिया कि प्यार का इजहार तो करेंगे, मगर कैसे, वो रास्ते ढूंढ रहे। और फिर उसे समझ में आया, रसोई में एक रोटी बनाना। माँ सो गई तो रसोई में जाके चुपके चुपके आटा गूंथा, थोड़ा दूध मिलाया, थोड़ा घी डाला, चुटकी भर शक्कर डाला। और जब वो उसको आकार बना रही थी तो उसके दिमाग में कुछ कौंधा और फिर उसने कुछ लंबा, नुकीला, एक लंबी जीभ जैसा चूल्हे के कोयले पर उसको सेका। और सुबह जब गुलाबू के दूध के घड़े को वापस करने का वक्त आया तो उसने चुपचाप ये रोटी उसमें रख दी। गुलाबू ने घड़ा खोला और चौंक गया। फिर उसने रोटी देखी तो उसका एक कौर लिया, नरम थी, स्वाद मीठा था। और फिर अगली शाम उसने ऊपर झरोखे को देखा तो मीरा मुस्कुरा रही। अगले दिन मीरा ने दूसरी रोटी बनाई, उसी तरीके की, उसी डिजाइन की, लेकिन इस बार इलायची पीस के उसमें डाल दिया।
गुलाबू ने जब निवाला खाया तो एक लंबी आह भरी। इशारों का सिलसिला तो बढ़ने लगा था। एक दिन गुलाबू ने कागज पे एक चिट्ठी लिखी और धीरे से झरोखे की तरफ उछाल दिया। चिट्ठी में लिखा था, यह स्वाद तो तुम्हारा है, मगर इस रोटी का नाम तो बताओ। मीरा ने जवाब रोटी के साथ एक कागज लपेट के दिया। इसका नाम है गोज़बान, तुम्हारी गाय की जुबान की तरह नरम और लंबी। गुलाबू हंस पड़ा। अब बातें करने का मन करने लगा। एक रोज गुलाबू रात को दीवार फांद के हवेली में कूद गया और मीरा भी चुपचाप झरोखे से उतर के नीचे आ गई। मीरा जी, तुम्हारी रोटी में तो जन्नत उतर आई है। मीरा ने कहा, तुम्हारी मुस्कान में भी तो जन्नत है, लेकिन पिताजी को कैसे मनाऊं? गुलाबू बोला, इश्क में बड़ी ताकत है, वो सबको मना लेगा। अब फिर तो किस्से बनते गए। एक रात भारी बरसात हो रही थी। गुलाबू दीवार पे चढ़ा, मीरा भी नीचे उतरी। पहली बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। गुलाबू, तुम गरीब हो और मैं सेठ की बेटी। और उधर गुलाबू बोला, इश्क में क्या अमीर क्या गरीब, वैसे मैं तो अमीर हूं क्योंकि तुम्हारी एक गोज़बान रोटी ही लाखों की कीमत में है। दोनों गले लग गए। बरसात में मिलके गोज़बान रोटी खाई गई। इश्क का स्वाद और भी मीठा हो गया। एक शाम गुलाबू ने कहा, मीरा, तुम्हारी आंखें चांदनी सी जगमगाती हैं। मीरा बोली, तुम्हारी हंसी भी तो सूरज से चमकती है, लेकिन ये पर्दा है। गुलाबू ने बोला, पर्दा तो दिल में नहीं होता ना, तुम्हारी गोज़बान ने वैसे भी सारे पर्दे उठा दिए हैं। मीरा शर्माई और बोली, जब ये रोटी बनाती हूं तो ख्यालों में तुम होते हो और इसकी लंबाई हमारी बेचैनी की तरह होती है, इसकी नरमी हमारी मुलाकात की तरह होती है। और फिर एक रात उसने कहा, गुलाबू, अगर मेरी शादी हो गई तो क्या होगा? गुलाबू ने बोला, मैं तुम्हारी गोज़बान रोज खाऊंगा, गरीबी में भी राजा बन जाऊंगा। मीरा बोली, मेरी दुनिया तुम्हारी गौशाला तक सिमट जाएगी, लेकिन सुखी रहूंगी फिर भी। गुलाबू ने कहा, तुम्हारी एक मुस्कान लाख रुपये से ऊपर की है। दोनों गाने गुनगुनाते, गोज़बान से नाजुक मोहब्बत ही हमारी है। इधर सेठ रामदास को भी कुछ शक होने लगा, ये मीरा अक्सर उदास क्यों हो जाती है? रिश्ते ढूंढ तो रहे ही थे, मगर मीरा रातों में रोती थी। एक दिन जब गुलाबू से मुलाकात हुई तो उसने कहा, चलो भाग चले। गुलाबू ठिठका, अपने बाप की इज्जत को तो सोचो। मगर मीरा तय कर चुकी थी कि हार नहीं माननी है। और एक रात मीरा ने अपनी गोज़बान बनाई, घड़े में रखा, कागज में लपेटा, कागज पे लिखा था, भाग चलें, मंदिर में शादी कर लेंगे। और फिर एक गहरी रात को वो भाग निकले और शहर के बाहर एक मंदिर में पहुंचे। पंडित जी ने शादी कराई और फिर जोड़े ने वही गोज़बान खाई। नई जिंदगी शुरू हुई। शहर के बाहर रास्ते पे गुलाबू ने एक छोटा सा तंदूर वाला ढाबा खोल दिया। मीरा गोज़बान बनाती, आते जाते मुसाफिर उसे खाते और पूछते कि क्या है। धीरे धीरे ये रोटी मशहूर होने लगी। और उधर एक रोज सेठ रामदास भी अपनी बेटी के विरह में जब पागल हो गए तो वो चले आए अपने साथ ले जाने के लिए। मीरा ने उन्हें देखा, दोनों की आंखों में आंसू भर आए। फिर मीरा ने उन्हें गोज़बान खिलाई। सेठ जी बोले, बेटी, ये रोटी तुम्हारा कमाल है। नहीं पिताजी, ये तो मेरे प्यार से जन्मी है। और फिर गोज़बान लखनऊ की गलियों में फैल गई, हर तंदूर पे सिकती और उसके हर कौर में मीरा और गुलाबू का इश्क छुपा होता। पर्दा नशीन बेटी और गरीब ग्वाले का प्रेम रोटी बनकर अमर हो गया। लखनऊ अदब में जीभ से नाजुक इश्क आज भी जिंदा है। उम्मीद है ये तीसरी कहानी भी आपको पसंद आई होगी। और अगली कहानी के लिए बस थोड़ा सा इंतजार, जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए दास्तान के साथ, जिसमें इश्क भी होगा और रोटी भी। शुक्रिया, धन्यवाद।